जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मनुष्य के जीवन में पिछले 3 साल, 4 साल या 5 साल से जो मनुष्य बहुत ज्यादा परेशान है, उनके लिए आज हम टोटके बताने जा रहे हैं। अच्छे से सुने और उन टोटकों को करें। निश्चित तौर से लाभ अवश्य होगा और हो सकता है जो हम बताने जा रहे हैं उनमें से आपने गलतियां भी की होगी या वो चीज आपने अभी तक प्रयोग भी नहीं की होगी। आप परेशानी पे परेशानी उठाते जा रहे हैं, पैसा उधार लेकर के जिंदगी चला रहे हैं, बीमारी दुखी आ रही है, हॉस्पिटलों में इन्वेस्टिगेशन करा के पैसे खर्च करते जा रहे हैं, गोलियां दवाइयां खा रहे हैं, मानसिक स्थिति खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है और आपका मन नहीं लग रहा है, जिंदगी से उच्चाटन हो गया है। यदि ये सब परेशानियों से आप जूझ रहे हो तो हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। निश्चित तौर से यदि आपने वो उपाय किए, आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। विश्वास करें, पूर्ण समर्पण भाव से करें और श्रद्धा भाव से करें, तो ही ये उपाय आपको लागू हो जाएंगे। परंतु ये सब चीज बताने के पहले आप भी और हम भी मां भगवती के चरणों में अरदास लगा दें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दागनक चंबकदाम्बुशाम उतंग बेनुग जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, काम बीज इष्टता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जो मनुष्य पिछले 5 वर्षों से बहुत परेशानी में घिरा हुआ है, उनके लिए यह उपाय बताए जा रहे हैं। सर्वप्रथम उस परिवार को अपने पितरों की पूजा करना चाहिए अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन पूरे परिवार को मिलकर के पितरों की पूजा करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए और नदी के जल में, बहते जल में कच्चा दूध छोड़ना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी परेशानी दूर हो सकती है। अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहिए। रोजाना अपने इष्ट देव के नाम से परिवार के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति
अपना अपना स्नान करने के बाद में दीपक अवश्य लगाएं, फूल बत्ती वाला दीपक लगाएं और पूरब दिशा की ओर मुंह करके इष्ट देवता का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें, उनकी स्तुति का गान करें, उनके मंत्रों का जप करें। और यदि आपने कोई गुरु बनाया हुआ है तो उन गुरु महाराज का भी ध्यान करते हुए, उन गुरु का भी ध्यान करते हुए अपने गुरु मंत्र जो है उसकी 5 माला अवश्य जप करना चाहिए। यदि पिछले 5 साल से आप परेशान हो, तंगी हालत में आ गए हो, दरिद्रता में आ गए हो, बीमारियां लग गई हो, कोई भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आता हो, तो अपने कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता के नाम से उनके नियत स्थान पे जाकर के हवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा कुल देवी देवता की पूजा नहीं की गई हो तो वो रुष्ट हो जाते हैं, तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य को, और जब भी कुल देवता की पूजा करने के लिए जाए, पूरे कुनबे को एक साथ जाना चाहिए, ना पूरे परिवार को जाना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, पीरियड अवस्था में, स्त्री के अशुद्ध अवस्था में रहते हुए कोई भी पूजा न करें, नहीं उस स्त्री के द्वारा घर के अंदर भोजन बनवाना चाहिए पूजा के लायक। मतलब अशुद्ध स्त्री को, मासिक धर्म से युक्त स्त्री को, पीरियड वाली स्त्री को किचन में नहीं जाना चाहिए। इससे भी आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। यदि आप पिछले 4-5 साल से भयंकर परेशानियों से जूझ रहे हो तो किसी भी जागृत हनुमान जी मंदिर में आप जाएं, जहां पर गर्भगृह में केवल पंडित जी के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं जाता हो। ऐसे मंदिर में जाकर के चोला चढ़ाएं और वहां पे दर्शन करें। वहीं पर खड़े होकर के, एक पैर पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और वहीं पर ही यदि पीपल देव उपस्थित हो तो पीपल के नीचे 11 आटे के दीपक लगाना चाहिए घी के। उसके बाद में हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। रोजाना हनुमान जी को दर्शन अवश्य करें और मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के पहले पहले चोला अवश्य चढ़ाएं। इससे भी आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम हो सकती हैं। यदि आपने जिन 5 साल में श्री दुर्गा सप्तशती नामक किताब आती है उसका हवन नहीं कराया होगा तो आप उसका हवन कराना प्रारंभ कर दें। श्री दुर्गा सप्तशती का हवन दोनों नवरात्रि में अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कराना ही कराना चाहिए। हो सकता है आपने नहीं कराया हो, उसकी वजह से आपकी कुल देवी नाराज हो गई हो, तो ये हवन अवश्य करवा लें। इससे भी आपकी परेशानी दूर हो सकती है। एक बार का हवन कराने से काम नहीं चलेगा। जैसे हनुमान जी की सेवा है, तो जब तक आप इस दुख दर्द से दूर न हो जाएं, परेशानियां आपकी दूर न हो जाए, तब तक आप पूजन अर्चन करते रहें। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें और हवन भी आपको करते रहना है। गाय के सूखे उपले के ऊपर, गाय के सूखे उपले यानी कंडे के ऊपर जला करके उस पे गुड़, घी, काले तिल, गूगल छोड़ करके उसकी धूनी पूरे घर में घुमाना चाहिए और उस समय पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करना चाहिए। इससे भी आपकी परेशानी दूर हो सकती है। और यह ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है सभी व्यक्तियों को एक साथ मिल करके बोलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक साथ पाठ करें तो बहुत फायदा होता है। गाय के सूखे उपले को जला करके उसके ऊपर घी, शक्कर या गुड़, काले तिल, गूगल का चूरा करके उसकी धूनी लेना चाहिए। रोजाना 1 रोटी गाय को देना चाहिए, 1 रोटी कुत्ते को देना चाहिए, 1 रोटी पक्षियों के लिए मसल के बाहर एकांत स्थान में रख देना चाहिए और 1 रोटी मछली को चूर करके पानी में डालना चाहिए। 1 रोटी चींटियों के जहां बिल होते हैं वहां पे टुकड़े करके डाल देना चाहिए। इस तरीके से आप अपने भाग्य को खोल सकते हो और परेशानियों को दूर कर सकते हो। यदि आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है, ऋण में आप जी रहे हो, ऋण लेकर के खा पी रहे हो, किसी दूसरे के घर में आ गए हो रहने के लिए, तो आप रोजाना 108 बार
हनुमान चालीसा का पाठ करो। 27 दिन तक आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उपवास रहना है 27 दिन लगातार। एक समय भोजन करना है, बीच में कुछ भी नहीं खाना पीना है। एक ही बैठक में एक बार जो खा लें, दोबारा से नहीं खाना है। समय भी परिवर्तन नहीं करना है, रोजाना उसी समय पे ही आपको भोजन करना है। तो आपको ये समस्या से आपको निजात हो सकती है। और 108 बार पाठ करने के बाद में सप्ताह में एक दिन बैठ करके दशांश हवन अवश्य करें। यदि आप परेशानियों से घिर गए हैं, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो आप संकल्प लेकर के नवग्रह शांति हवन करना प्रारंभ करें और परिवार के जितने सदस्य बैठ सकते हो उस हवन में अवश्य बिठाना चाहिए। तो नवग्रह शांति हवन करने से भी आप परेशानियों से दूर हो सकते हो। और हर सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक आपको कराना चाहिए, संकल्प लेकर के कि हमारी परेशानियां दूर हो जाए, यह बोल करके पूरा रुद्र अभिषेक जो 2 घंटे का होता है वह पूजा अवश्य करना चाहिए। यदि आप परेशानियों से घिर गए हो, बुरे बुरे सपने आते हो, तो घर में रोजाना बजरंग बाण का हवन करें। यदि किसी मनुष्य को, एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को या 3 व्यक्ति को गंदे सपने आते हो, बुरे सपने आते हो या समस्या बहुत ज्यादा लगती हो, आत्महत्या करने का मन करता हो, तो रोजाना बजरंग बाण का हवन करना प्रारंभ करें, कम से कम 1 घंटे तक। गोमूत्र, गोबर और गोरज यानी गाय, देशी गाय की खुर की मिट्टी और गाय का दूध, ये सब लेकर के घर में छिड़कना प्रारंभ करें यदि बुरे बुरे सपने आते हो तो। और परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर के रोजाना ताजा गोमूत्र सबको पीना चाहिए, जिससे तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा ये समाप्त होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आपको लगता है कि घर के अंदर कोई तांत्रिक क्रिया हो गई है जिससे व्यवसाय का बंधन हो गया है, हाथों का बंधन हो गया, मांगलिक कार्यों का बंधन हो गया है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है, बीमारियां पे बीमारियां आती जा रही है, ऋण पे ऋण लेते जा रहे हैं, तो किसी तांत्रिक से, किसी गुनिया से, किसी भोपा से, किसी भगत से, किसी पंडे से, पुजारी से, किसी ओझा से तांत्रिक क्रिया कटवा लें और हवन अवश्य करवा लें। यदि आपको लगता है कि घर के अंदर कोई सफेद कपड़े वाला, काले कपड़े वाला, लाल कपड़े वाला या हरे कपड़े वाले की एक झलक दिखाई देती हो, या फिर बर्तन अपने आप गिर जाते हो, तो फिर घर का उतारा करवा लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि जब से हमने कोई नया मकान खरीदा है उस मकान में आए हैं, या फिर जब से हमने नया किराए का मकान लिया है उस मकान में आने के बाद से परेशानियां ज्यादा चालू हो गई है, इसका मतलब यह है कि उस मकान में किसी ने आत्महत्या की है, या फिर उस मकान के नीचे कोई डेड बॉडी गड़ी हुई हो सकती है, किसी की हड्डी भी गड़ी हुई हो सकती है, कोई तंत्र विद्या भी हो सकती है। तो उस मकान को तुरंत बदल देना चाहिए आपको, ताकि आप उस समस्या से, परेशानियों से बचत हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि ये परेशानी जो है क्यों उत्पन्न हुई, किस वजह से उत्पन्न हुई, वह देखें और उसकी जड़ तक जानने का प्रयास करें, उसके मूल तक जानने का प्रयास करें, खोजें उसकी समस्या के कारण को, तो पता लगेगा कि वास्तव में समस्या क्यों उत्पन्न हुई, किस वजह से उत्पन्न हुई। और ये धार्मिक कार्यक्रम जितना भी करें, ये सब पूर्ण समर्पण भाव से करें, पूर्ण श्रद्धा भाव से करें और दिल दिमाग से करें। अब आप कहेंगे कि साहब हम तो 5 साल में बर्बाद हो गए, हमारे सोने चांदी बिक गए, हमारे गाड़ी घोड़े हमने गिरवी रख दिए, और यहां तक कि अब हमारे पास खाने पीने के लिए हमें कहीं से उधार पैसे लेना पड़ रहा है, रिश्तेदारों से मांगना पड़ रहा है, तब जाकर के हम अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं, किराया दे पा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये पूजा कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो पूजा कैसे कराएं? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, पूजा कराने की जरूरत नहीं, आप खुद पूजा करो। सभी व्यक्ति मिलकर के एक समय भोजन करें, उपवास रखें और एक साथ सस्वर में 108 बार रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसमें तो आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। स्वस्वर एक साथ बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ करें, तो भी इसमें भी पैसे आपके खर्च नहीं होंगे।
और सभी व्यक्ति मिलकर के एक साथ हनुमान जी के दर्शन करने जाए और वहां जाकर के प्रार्थना करें। परंतु किसी अच्छे मंदिर में जाना है जहां पे पूजन अर्चन आरती समय समय पे होती रहती हो। और जब आप उधारी में ही जी रहे हो तो आप थोड़े पैसे खर्च करके सभी व्यक्ति मिलकर के अपने कुल देवी देवता के स्थान पे अवश्य जाएं और वहां पर जाकर के मत्था टेकें और उनसे बारंबार माफी मांगे कि हमसे यदि कोई गलती हो गई है तो वो गलती के लिए क्षमा प्रार्थी है। और वहां पर भी आप हवन अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि जो टोटके हमने आपको बताए हैं उन टोटकों को आप कर सकें, उन पूजा को कर सकें, ताकि आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो सकें। क्योंकि आज के जीवन में मनुष्य धर्म से विमुख होता जा रहा है, इसी वजह से उसको परेशानी आ रही है, इसी वजह से बच्चे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इसी वजह से देरी से शादियां हो रही है। और शादी होने के बाद ये काम नहीं करने की वजह से ही शादियां बहुत जल्दी टूट भी रही है। पितरों के निमित्त पहले पुराने जमाने में अमावस्या को दान दिया जाता था। अमावस्या के दिन जो है एक सीधा कच्चा खाना जो होता था वो हम दान देते थे, वो आजकल हमने दान देना बंद कर दिया है। उसकी वजह से भी पितृ नाराज रहते हैं और घर परिवार में कष्ट परेशानी दुख दरिद्रता आती ही आती है, कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आपने पितरों का मान सम्मान करना बंद कर दिया है, यदि आपने दान देना बंद कर दिया पितरों के निमित्त, तो निश्चित तौर से मान करके चलें आपके जीवन में अंधेरा अवश्य आएगा। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हर अमावस्या के दिन अपने घर से एक व्यक्ति खाना खा ले, उतना आटा दाल चावल तेल घी नमक मिर्च हल्दी राई जीरा ये सब सामान कागज में बांध करके प्लास्टिक में बांध करके किसी मंदिर में देकर के अवश्य आइए। आपके घरों में पितरों की कृपा प्राप्त होने लगेगी। और आज के जमाने में मनुष्य ने यही कर्म करना बंद कर दिया जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। पुराने जमाने में हर अमावस्या को सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ करती थी, परंतु आज के जमाने में आप मनुष्यों ने सत्यनारायण भगवान को पूजना बंद कर दिया। और सत्यनारायण भगवान को पूजना बंद करने की वजह से, यानी घर में अमावस्या के दिन हवन होता था, सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, ब्राह्मण भोजन होता था, घर में खीर बनती थी, वो सब बनना बंद हो गई। ये कर्म करना आपने बंद कर दिया। इस वजह से आपके यहाँ पे तलाक होना प्रारंभ हो गए, वंश वृद्धि होना बंद हो गई, विवाह देरी से होने लगे हैं और उसी की वजह से घर में क्लेश होती है, अशांति होती है, दुख मिलता है और फिर अंततः परिवार बिखर जाता है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। नहीं करोगे तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। मेरा धर्म था कि मैं आपको ये सब जानकारी दे सकूं। नहीं मानोगे, आपकी इच्छा है, आप कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए या बर्बाद होने के लिए तैयार रहिए या किसी न किसी तरीके से पूरा जीवन आपका नरकमय होकर के गुजरेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।